जय हो, जय। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्कंद पहला, अध्याय चौथा, भागवत कथा 21 पीढ़ी को तारती है। भागवत कथा सुनना चाहिए हर एक को। दपा बनाना व्यास जी का महाभारत और 17 पुराण सब वेदों का तत्व। सनकादिक ऋषिशरों ने सूरजीत से कहा कि आपकी उम्र परमेश्वर बहुत बड़ी करे। और अवतारों का हाल सुनने से हम लोगों का मन प्रसन्न हुआ। अब हम चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी से आपने सुना था और उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी है, वो हमको सुनाइए। कौन युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, इसका हाल कहिए। इस वास्ते कि राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था। हम लोग काल रूपी संसार से, जिसमें मौत की कुछ हद नहीं होती, डरते हैं। और एक बात का संदेह हमको बहुत है कि सुखदेव जी इतने बरकत होकर एक साथ कहीं नहीं ठहरते। वो किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते रहे। और सुखदेव जी महाराज लंगोटा पहने, विभूत लगाए थे। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना, यही सुखदेव जी हैं। ये बात सुनकर सूत जी ने कहा, दोपहर के अंत में व्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने ये विचार कर परशरो मन और सत्यदिति से अवतार लिया कि सतयुग में उम्र आदमी की 1,00,000 बरस और तृतीय युग में 10,000 बरस और दोपहर में 1,000 बरस की होकर जब तक उम्र पूरी नहीं होती थी तब तक वो नहीं मरता था। और कलयुग में उम्र आदमी की 100 और 120 बरस की होकर सब लोग पाप करने से इसके भीतर ही मर जाएंगे और मरते भी हैं। आजकल 100 से पार नहीं कोई जा रहा है। और जुगों के अपनी उम्र वेद पढ़ने और यज्ञ और तप करने में बिताते थे। सो बड़ी उम्र होने और अच्छे काम करने से वो काम अच्छी तरह पूरा होकर उनको मुक्त पदार्थ मिलता था। और कलयुगवासी थोड़ी उम्र होने से तप करना और वेद पढ़ नहीं सकते थे। और कलयुगवासी जीव दुनिया के सुख में डूबे रहकर परलोक का सोच नहीं करते। और आदमी स्त्री और रुपया के मोह में मुक्त पदवी न पाकर केवल हरभजन से उदार होता है। इस वास्ते परमेश्वर के वास्ते सुख पाना और भवसागर पार उतरने का कलयुग वासियों के लिए व्यास का अवतार लिया। एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करके परमेश्वर के ध्यान में अकेले बैठकर क्या देखा, कलयुगवासी बेनसीब और मूर्ख होकर ऐसी संगत नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वो भी धारण नहीं करते और सदा आलस में भरे रहकर संसारी तृष्णा को नहीं छोड़ते। ये बात विचार कर हमारे गुरु ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्वण वेद से इच्छा से बनाया कि कदाचित दुनिया के लोग थोड़ी उम्र होने से सब वेद पढ़ सके तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जाए। जब व्यास जी ने चारों वेद बनाकर स्त्री को वेद पढ़ाना उचित न जाना तब उन्होंने उन चारों वेदों का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण बनाए, जिसका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शूद्र और स्त्री उसके सुनने से भवसागर पार उतर जाए। यजुर्वेद के बांझने वाले कपिल ऋषिश्वर और सामवेद के पढ़ने वाले जिमिन ऋषिश्वर, ऋग्वेद पढ़ने वाले वेशपायन ऋषिश्वर, अथर्ववेद पढ़ने वाले अंगर ऋषिश्वर हुए। और महाभारत पुराण को रोम हरकिल मेरे पिता ने पढ़ा है। और इन ऋषिश्वरों ने अपने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद
शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1 लाख श्लोक का है, उसको पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी बियाजी के मन को बोध न होकर ये विचार मन में आता था कि अभी हमको कुछ और बनाना चाहिए। कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि हम कौन सी कथा बना दें जिसमें हमारे मन को धीरज हो। ब्यास जी इसी चिंता में सरस्वती किनारे बैठे विचार रहे थे कि नारद जी बीन बजाते हर गुण गाते वहां आए। ब्यास जी ने नारद मन को बड़े आदर भाव से बिठाला। जय हो, जय श्री कृष्ण महाराज। ये भागवत कथा बहुत ही अच्छी है, सुनना चाहिए हर एक को।